महात्मा ज्योतिबा फुल्ले की जयंती के मौके पर रेवाड़ी में आयोजित किए गए कार्यक्रम में रविवार शाम को केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव रेवाड़ी पहुंचे, जिस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सिंह सैनी और हरियाणा के पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन बड़ा विषय है जिसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार काम कर रही है, लेकिन साथ ही जलवायु परिवर्तन के संकट को देखते हुए विकसित देशों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और जो वादा विकसित देशों ने किया है उसको भी निभाना चाहिए। वहीं बढ़ती बेरोजगारी के सवाल पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार सर्वे करा रही है। रोजगार को लेकर उन्होंने श्रमिकों के पंजीकरण कराए हैं और ऐसी कई योजनाएं हैं जो रोजगार के लिए चलाई गई है। यहां आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से दक्षिण हरियाणा में जिसे अहिरवाल का क्षेत्र कहा जाता है वहां उनकी सक्रियता बढ़ी है। इस इलाके में उनकी सक्रियता बढ़ने के पीछे राजनीतिक जानकार मानते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कद को किसी तरह से इस इलाके में छोटा किया जाए, क्योंकि अहिरवाल में राव इंद्रजीत सिंह अकेले ऐसे नेता हैं जो मजबूत पकड़ रखते हैं। हालांकि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की गुटबाजी पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी एक है। वहीं अहिरवाल से उठी अहिर रेजिमेंट की वर्षों पुरानी मांग पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि दूसरे समाज के सांसद भी अहिर रेजिमेंट की मांग संसद से उठा चुके हैं। ज्योतिबा सामाजिक न्याय के, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। समाज में स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और उसके साथ ही साथ ज्योतिबा ने अपने जीवन में ओबीसी समाज, वंचित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के साथ ही साथ समाज के सभी वर्गों में सामाजिक मूल्य और समानता का भाव जगे, यही हमारे मन में ये सारा विषय है। दूसरे समाज के लोग भी रेजिमेंट की मांग उठा रहे, संसद से भी उठाई गई। सारा विषय विचार सर, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बदलाव आ रहा है, इसको लेकर निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन एक बड़ा विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP26 में पूरे दुनिया को पंचामृत का नारा दिया। भारत क्लीन एनर्जी को लेकर के, वृक्षारोपण को लेकर के, ग्रीन कवर को बढ़ाने को लेकर के और उसके साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी और डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड को लेकर के काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो संकट है इसमें विकसित देशों को भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। उन्होंने जो क्लाइमेट फाइनेंस का वादा पूरी दुनिया से किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का वादा किया, उसको पूरा करना चाहिए। एक मसला आपने बताया, लगातार हमारी सरकार के द्वारा इस पर सर्वे भी किया जा रहा है। लेबर ब्यूरो का भी सर्वे आ रहा है। हम ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं और रोजगार के लिए सरकार अनेकों योजनाओं को चला रही है। सर, एक लगातार मसला उठ रहा है कि बदलाव हरियाणा में लेकर बात हो रही है। हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक सफल सरकार चल रही है। मनोहर लाल जी की सरकार ने बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है, स्थायी रूप से काम किया है। आज हरियाणा में नौकरियों में किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं होता है। आज विकास के कार्य हो रहे हैं। आज गरीब कल्याणकारी नीतियाँ लोगों तक पहुँच रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारा नेतृत्व है उसकी पूरी परिपालना की जा रही है और हरियाणा की सरकार जब आगे चुनाव होंगे तो वापस से हम भारी बहुमत से मतदान में ताकत ला करके हरियाणा को विकास के रास्ते पर जिस तरह से दक्षिण हरियाणा में धड़ों में बटी हुई है बीजेपी, किस तरह से मतलब बीजेपी एक ही है और बीजेपी एक ही तरीके से चलती है कि भाई हम जितने लोग यहाँ राजनीति में आए, हमें तो राजनीति की विरासत मिली और मैं तो कहता हूँ मुझे तो राजनीति की विरासत मिली। भाई भूपेंद्र यादव जी का कोई राजनीतिक परिवार नहीं था। इन्होंने अपनी मेहनत से पार्टी में स्थान बनाकर आज देश में कैबिनेट मंत्री हैं और मैं ये मानता हूं कि अहिरवाल में वर्षों के बाद किसी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला है, ये भी मुबारकबाद के पात्र हैं। आज अहिरवाल इनकी तरफ निगाहें लगाए बैठा है कि हमारे इलाके का विकास होगा। मैं मानता हूं कि भाई भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में अपने अहिरवाल का और समस्त हरियाणा का और भारतवर्ष में अपना नाम रोशन करेंगे।